गाइस कल आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने सीएसके के गेंदबाजों को क्या भुर्ता बना दिया यार। यकीन नहीं हो रहा, इस सीजन का पहला 250 आरसीबी ने ठोक दिया, वो भी चेन्नई के सामने। पूरी इनिंग में आरसीबी ने भाई कल 19 सिक्के लगा दिए। हाँ भाई, पावर प्ले में शुरुआत आरसीबी को सिर्फ 51 रनों की मिली थी, लेकिन फिर सॉल्ट की बिल्डअप 46 रनों की इनिंग आई। उनके बाद फिर पडिक्कल ने 50 रनों तक घोड़े दौड़ाए और फिर रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ 48 रन ठोके और फिर आखिरी में तो भाई टीम डेविड ने अपनी बेल्ट निकाली और गेंदबाजों की खाली उधेड़ दी। मात्र 25 गेंदों के अंदर भाई ने 70 रन ठोक दिए। भाई ने तो 106 मीटर का छक्का लगाकर बॉल भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। बेकसूरों के मार रही है, बहुत मारा, मतलब मार। हाँ भाई, बात चल रही थी कि दिन में एसआरएच वर्सेस लखनऊ का मैच है तो पक्का एसआरएच 250 प्लस बनाएगी, और एसआरएच ने बनाए कितने? सिर्फ 156 रन, वो भी नीतीश रेड्डी और हेनरी ग्लासन के 116 रनों की मेहरबानी की वजह से। मगर 250 रन ठोक शाम वाले मैच में आरसीबी ने सीएसके को दिए, जबकि पिच पावर प्ले में इतनी ज्यादा फंस रही थी कि भाई बॉल टप्पा खाकर वहीं अपना दम तोड़ रही थी। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सीएसके के गेंदबाज ठुके, साथ में भाई आरसीबी की गेंदबाजी को भी कूटा गया। भाई सीएसके का टॉप ऑर्डर घौ करके पटों में जाके चला गया, वरना तो भाई सरफराज खान की तेज तर्रार 50, फिर प्रशांत वीर की 43 रनों की नॉक और जिमी ओवरटैटन की इज्जत बचाओ 37 रनों की नॉक की वजह से सीएसके ने भी 207 रन ठोक दिए। मगर जीत तो जीत हो गए। जितनी बड़ी जीत आरसीबी को मिली है ना, उतना ही सीएसके के नेट रन रेट गड्ढे में चला गया है। अब तो लगता है भाई सीएसके का कमबैक अगली साल ही होगा। खैर भाई, मैच को शुरू करने से पहले थोड़े दिन वाली मैच की भी बात कर लेते हैं। तो लखनऊ ने भी भाई एसआरएच को क्या ही धूल चटाई है यार। कल तो दिन बन गया बेचारे गोइंगा जी का। एसआरएच की बैटिंग के टाइम पे 3 ओवर में 3 दानव लुक गए थे। 80-85 मारने वाली टीम शामी भाई की वजह से सिर्फ 22 रनों पर ही पड़ी थी। 10 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे भाई कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। पता यार, कौन यकीन करेगा कि इन दानवों के होते हुए टीम सिर्फ 35 रनों तक ही पहुंच पाई। वो तो भाई भला हो नीतीश रेड्डी और हेनरी ग्लासन का, जो उन्होंने 10 ओवर के बाद अपने घोड़े दौड़ाए और दोनों ने मिलकर 116 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इसी तरह से नीतीश रेड्डी के 56 और हेनरी ग्लासन के 62 रनों की मदद से एसएस ने एक लड़ने जितना स्कोर दे दिया, वरना तो पहले 10 ओवर तक तो एवरेज स्कोर 100 या 110 के आसपास का ही नजर आ रहा था। बेचारी काव्या जी का तो रोने जैसा मुंह हो गया था एकदम। मगर भाई यहां से तो कल गोएंगा जी ने भी भाई, क्योंकि पंत ने जो कल पारी खेली है ना, वो रुला गई उनको आखिरी में। अब शुरुआत तो देखो लखनऊ को भी ज़्यादा कुछ खास नहीं मिली। 14 रनों पर मार्श का भी बल्ला रुक गया था और फिर गोएंगा जी ने पंत से पूछा कि ये टारगेट भी तुमसे चेस हो जाएगा, इसमें भी तुम्हारा कुछ भिंडी रोना होगा। लेकिन उन्होंने बोला भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ियों, और माकरम के साथ भाई एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। इसी तरह से मकरम ने 45 रन ठोके और फिर पंत ने आखिरी तक बल्ला चलाकर 68 रन बनाए और मैच खत्म होने से 2 बॉल पहले 157 का रन चेस करवा दिया। और ये देखकर बेचारे गोविंदा जी का तो रोना ही निकल गया। चल बस तू लायक है क्या, काम करने दे। बाकी अपन वापस आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच पे आए तो गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और तीसरे ओवर में शिवम दुबे ने कोहली भाई का लड्डू जैसा कैच टपका दिया। लेकिन अंशुल के ओवर में शिवम दुबे ने 28 रनों पर उनका कैच पकड़ लिया और फिर देखो भाई का एग्रेशन, भाई ने बॉल वूल सभी फेंक दी। खैर, लेकिन फिल सॉल्ट ने आरसीबी को पावर प्ले में 51 रनों तक पहुंचा दिया। मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दुबे ने 46 रनों पर फिल सॉल्ट का कैच पकड़वा दिया। मगर पडिक्कल उनके जाते ही मामारी पर उतर आए और उनके साथ कप्तान रजत ने भी भर भर के हाथ लगाए और 28 गेंदों में पडिक्कल ने अपनी 50 पूरी कर ली। मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। लेकिन फिर रजत पाटीदार और टीम डेविड ने मार मार कर सीएसके की गेंदबाजों की खाली उधेड़ दी और बेचारे अंशुल कंबोज का पोपट हो गया। भाई ने टीम डेविड को बोल्ड करके उनको एग्रेशन दिखाया, मगर अंपायर ने नो बॉल दे दी और टीम डेविड ने उस पर लगा दिया आ गए स्वाद। खैर, 21 गेंदों में टीम डेविड ने अपनी 50 पूरी करी और जिम्मी ओवरटैटन को एकदम ही कुक कर दिया। भाई ने तो 106 मीटर का छक्का लगाकर बॉल भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। इसी तरह से कप्तान साहब के 48 और टीम डेविड के 70 रनों की मदद से आरसीबी ने बना दिया 250 रनों का टोटल। अब सीएसके पहाड़ जैसा स्कोर बनाने उतरी तो आखिरी डफी ने ब्राइगवाड़ का एज लगवा दिया और फिर अगले ओवर में भुवी भाई ने आयुष को चलता करके आईपीएल के 200 विकेट पूरे कर लिए। फिर अगले ओवर में डफी ने संजू बाबा का भी एज लगवा दिया। लेकिन सरफराज खान ने भाई बढ़िया हिटिंग करके 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन अगली बॉल पर कुणाल भाई ने उनको स्टंप करवा दिया और उसी ओवर में कार्तिक का भी कैच पकड़वा दिया और फिर जितेश शर्मा ने दुबे का तगड़ा कैच पकड़कर सीएसके की जीत की बत्ती बना दी। अब प्रशांत वीर के 43 और जिमी ओवरटन की 37 रनों की मदद से सीएसके का थोड़ा मनोरंजन जरूर हुआ, मगर सीएसके को 207 रनों पर ही रोककर आरसीबी ने मैच जीत लिया पूरे 43 रनों से। बाकी अब आपको क्या लगता है, सीएसके को एक बारी संजू की तरफ भी कप्तानी के लिए जाना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।